चलिए, सो नाउ वी विल ड्रॉ दैट डायग्राम एक्चुअली, क्योंकि आप तो वैसा डायग्राम बना नहीं सकते ना जैसे आपको वहां दिख रहा है, तो हम लोग को एक लॉजिकल डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो अब हम कैसे वो डायग्राम बनाएंगे? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसका बनाएंगे व्हाट, तो नाउ वी विल मेक द थिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो हम लोग उसको बॉक्स बॉक्स बना के सार्कोमेर बनाएंगे। सो सपोज दिस इज जेड डिस्क एंड दिस इज योर थिन फिलामेंट। ओके, ये थिन फिलामेंट, ये जेड डिस्क, ऐसे पहले 5 हम लोग बना लेंगे। ओके, ये थिन फिलामेंट, ये जनरली दोनों तरफ सेम होना चाहिए। ओके, उसी तरह ये है थिन फिलामेंट। ओके, नाउ एक्चुअली तेजस का जो है वो अटेंडेंस ले लेके उसको पता चल जाता है कौन आया कौन नहीं आया यानी कौन नया घुसा है। चलो, यस सो हम लोग का ऐसे 5 डायग्राम बना लेने हैं। सो दीज आर थिन फिलामेंट्स। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम लोग उसको एरोज दिखा देंगे। तो इस तरह से जाता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये स्टेप आता है। यहाँ एक्चुअली ब्रोकन एरो होता है, जबकि आपका बुक में गोल एरो दिखा दिया है। So this is actually a broken arrow. Why broken arrow? Because it is uncertain. It may be recovery, it may be stop also. Okay? Now, अब हम बनाएंगे क्या? अब हम बनाएंगे थिक फिलामेंट। ठीक है, सो थिक फिलामेंट को हम लोग क्या बनाएंगे, इस तरह से वेवी बना देंगे। फाइन, तो ये हमारा थिक फिलामेंट हो गया। ओके, तो ये हमारा थिक फिलामेंट हो गया। कोई शक? नो नाउ सर। अब इसमें हम लोग दिखाएंगे क्या, अब इसमें हम लोग दिखाएंगे व्हाट, द क्रॉस ब्रिजेस। तो इसका साइज हम लोग 0.7 करेंगे। अब यहां से आप क्या करेंगे, इस तरह से क्रॉस ब्रिज निकालेंगे। ओके, क्रॉस ब्रिज। सो ये आपका क्रॉस ब्रिज है। फाइन, एंड ये क्रॉस ब्रिज के साथ पहले क्या अटैच्ड होगा, एटीपी। तो इसलिए जब ये एटीपी अटैच्ड होगा, ओके, इधर भी आपका क्या अटैच्ड होगा, एटीपी। तो हर हेड के साथ एक एटीपी अटैच्ड होगा। तो इसलिए अगर एटीपी अटैच्ड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्स्ड सार्कोमियर। ठीक है, रिलैक्स सार्कोमियर। हम ये शुरू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग इट। तो ये स्टेप 1 है। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग इट, तो इसीलिए अब हम लोग यहां से शुरू करेंगे। चलिए, तो अब सबसे एसेंशियल क्या है इधर, तो ऐसे हर जगह क्रॉस ब्रिजेस होगा। अब इस जगह हम क्या दिखाएंगे क्रॉस ब्रिज में, बताओ? तो इस जगह में हम दिखाएंगे क्रॉस ब्रिज में ये टूट गया, एडीपी प्लस पीआई। ओके, बट छोड़ा नहीं। ठीक है, उसने छोड़ा नहीं, तो ये क्रॉस ब्रिज है। अभी ये एडीपी प्लस पीआई बन गया है। ओके, आप किसी एक में बना सकते हो, हर एक में बनाने का जरूरत नहीं है। ये एडीपी है, ये पीआई है। तो इसीलिए ये किसने तोड़ा,
तो यहां हमने कैल्शियम दिया। तो जैसे ही कैल्शियम दिया, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा? ट्रोपोनिन आई मूव आउट फ्रॉम क्या? मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट। ओके, ऑफ एफ एक्टिन। तो जो एफ एक्टिन है हम इसको दिखा देंगे। सपोज ऐसे हमने एक गोला दिखा दिया कि वो जो मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट था जिसको कि ट्रोपोनिन आई ने ब्लॉक करके रखा था, वो खुल गया। तो इसीलिए हम इधर क्या लिखेंगे? थिन फिलामेंट एक्टिवेटेड। ठीक है, थिन फिलामेंट एक्टिवेट हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे? मायोसिन ATPase एक्टिवेटेड। ओके, तो मायोसिन एटीपीएज एक्टिवेट हो गया। तो जैसे मायोसिन एटीपीएज एक्टिवेट हो गया, क्या हो गया? उसने अपना ही एटीपी को तोड़ दिया। ठीक है, सो इसीलिए अब ये टूट गया। तो इसलिए यहां हम क्या दे रहे हैं? सो दिस इज एफ एक्टिन। समझ रहे हो? तो ये एफ एक्टिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। तो दिस इज सपोज एफ एक्टिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि भैया आओ मायोसिन हेड, इसे पकड़ लो। ओके, एंड उधर आपका एडीपी एंड पीआई अलग हो गया है, टूट गया है, बट छोड़ेगा नहीं। कब छोड़ेगा? बोलिए, जब ये जो क्रॉस ब्रिज है जाकर एक्टिन को पकड़ लेगा। ओके, तो जैसे ही एक्टिन को पकड़ लिया, यहां से क्या निकल गया? एडीपी प्लस पीआई, एंड क्या निकला? एनर्जी। ओके, बहुत सारा एनर्जी निकला। अंडरस्टूड? तो इसी को हम लोग ये पकड़ा देंगे। सो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ओके, दिस इज कॉल्ड एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। नाउ इसको हम क्या बोलते हैं? सो दिस इज कॉल्ड, बोलिए, इसमें क्या हो रहा है? ये एक्टिवेटेड है एडीपी प्लस पीआई। तो दिस इज एफ एक्टिन एक्टिवेटेड। इसको हम प्लस करके दिखा देंगे, प्लस मायोसिन एडीपी प्लस पीआई कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, तो अभी टूट गया। अभी इधर क्या हुआ? एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्म। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रिज फॉर्म। ओके, एंड यहां भी आप क्या दिखाएंगे? कैल्शियम। हर जगह आपको कैल्शियम दिखाना पड़ेगा। तो इधर भी आप क्या दिखाएंगे? कैल्शियम। तो इधर हम लोग क्या दिखाएंगे? एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एटीपी hydrolysis. Okay, energy produced by ATP hydrolysis is used to pull Z disc to M line. समझ रहे हो? तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? हम दिखाएंगे कि ये जो क्रॉस ब्रिज था, तो कलर चेंज करेंगे। सो ये जो क्रॉस ब्रिज था, इसको हम डॉटेड में बनाएंगे। ओके,
ये जो क्रॉस ब्रिज था, हम अब क्या करेंगे, इसको खींच के इधर लाएंगे। ओके, इसको खींच के इधर लाएंगे, समझ रहे हो, इसको खींच के इधर लाएंगे एंड ये खींच के इधर लाएंगे। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज द एम लाइन। आपको मालूम है ये जेड डिस्क है, तो अब क्या हो रहा है, जेड इज पुल्ड टूवर्ड्स क्या, एम लाइन। तो इन स्ट्रोक्स को हम क्या कहेंगे, पावर स्ट्रोक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो ये आपका क्या है, 1 2 3। तो ये है पावर स्ट्रोक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो अब आपका ये जो जेड डिस्क है, ये आपका क्या होगा, शिफ्ट होके इधर आ गया होगा। तो इसको हम डॉटेड में दिखाएंगे। तो क्या हुआ, तो जेड डिस्क खींचा गया है, आगे आ गया है, समझ रहे हो। तो नाउ ये एक्चुअली जेड है एंड ये क्या है, जेड डैश। ये एक्चुअली जेड डैश है। अब जेड किधर आ गया, इधर। तो दिस इज नाउ जेड डिस्क, समझ रहे हो। तो सार्कोमियर क्या हो गया, बोलिए, सार्कोमियर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो दैट इज कॉल्ड शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, हो गया। अब क्या होगा, यहां हम देंगे सर इसको, 1 से 3 पूरा पावर स्ट्रोक क्यों बोलते हैं? हाँ, ये सारा ही पावर है। ये तो टूटा, फिर पकड़ा, फिर खींचा, ये तो कंट्रैक्शन ही चल रहा है ना। तो ये सारे पावर स्ट्रोक्स। यस सर। बट इधर क्या हो रहा है आपको, यहां आपको हम दे रहे हैं एटीपी। ठीक है, तो यहां हम आपको दे रहे हैं एटीपी। कहां से आया, फ्रॉम सीपी, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिन फॉस्फेट। क्रिएटिन फॉस्फेट ने आपको एटीपी दिया। अब आप इसको एटीपी दे रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो ये कौन सा स्टेप है, स्टेप 4। एंड आपको मालूम है कि जो मायोसिन का पहला पेयर कौन है, बोलिए, एटीपी। एटीपी। तो जैसे ही उसे एटीपी मिलेगा, अब वो एक्टिन को छोड़कर किसको पकड़ लेगा, एटीपी, समझ रहे हो। एटीपी को। अब ये एक्टिन को छोड़ देगा एंड किसको पकड़ लेगा, एटीपी। एक्टिन को छोड़ देगा, किसको पकड़ लेगा, एटीपी। एक्टिन को छोड़ देगा, किसको पकड़ लेगा, एटीपी, समझ रहे हो। तो सारे सार्कोमियर एटीपी को पकड़ लेंगे। तो इससे क्या हुआ, बोलिए, जेड डिस्क जो है वो, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, जब तक किसी ने एटीपी नहीं लिया तब तक वो उसको पकड़े। अब आप बोलोगे सर ये तो रिलैक्स कर जाएगा, नो, ये क्यों नहीं रिलैक्स करेगा, क्योंकि सारे छोड़े नहीं हैं। जिसको एटीपी मिला वो छोड़ दिए हैं, पर जिसको एटीपी नहीं मिला वो अभी भी पकड़े हुए हैं। तो इसीलिए ये है हमारा न्यू जेड, ये है जेड डैश। उसी तरह ये है न्यू जेड, ये है जेड डैश, समझ रहे हो। एंड दे आर अप्रोचिंग द एम लाइन, फाइन। तो इसीलिए नाउ इज इट ए परमानेंट स्टेप, क्या अब हम रिलैक्स कर जाएं, नो सर। नहीं। नो आपको सर। किसने बोला आत्मन चुई, तो आपको सर जब बताना तक काम पड़ेगा। खत्म। काम खत्म हो गया भैया, ये तुम्हारा मसल को दिखता है यार, तेरा काम नहीं खत्म हुआ। ये मसल को सपने में आएगा, नो सर। तो क्या आपको दिखाना पड़ेगा, बोलिए,
कैल्शियम। कैल्शियम। तो अगर ये कैल्शियम है तो ये क्या है? दिस इज रिकवरी स्ट्रोक कंटिन्यूइंग। रिकवरी स्ट्रोक। ये कंटिन्यू कर रहा है। बट अगर ये कैल्शियम को डिलीट कर दोगे, रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो समझ रहे हो? तो मैंने क्यों ये ब्रोकन एरो दिखाया है, क्योंकि क्या होगा वो तो काम पे डिपेंडेंट है। यस। तो समझ रहे हो? जबकि एनसीईआरटी ने पूरा सर्कल बना दिया है, जैसे उसका एक ही साइकिल में सारा काम हो जाता है। ओके, सो दैट इज अ टेक्निकल मिस्टेक, वी डोंट नो। एंड एनसीईआरटी ने एक भी स्टेप में कैल्शियम नहीं दिखाया है, तो वो कैसे कंट्रैक्शन करा रहा है वो मैं भी नहीं जानता। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये जो पूरा स्ट्रोक है, सो दिस इज फोर्थ स्टेप एंड दिस इज स्टेप 5। एंड इस स्टेप को हम लोग क्या कहेंगे? सो दिस इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। ठीक है जी। तो इसलिए पावर स्ट्रोक जो है ये ए पॉइंट है, एंड रिकवरी स्ट्रोक जो है ये बी पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन का। तो ये जो पावर का रिकवरी ये चलता जाएगा। ओके, कब तक? जब तक कैल्शियम है। काम कब? नहीं, काम होगा कि नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जी प्लीज, सर। यस now सर। we are talking the language of muscles, not in the language of आत्मन स्वयं। तो इसलिए अभी हम मसल्स के बारे में बात करेंगे। तो मसल को कैसे पता चलेगा? उसे सपने में आएगा तेरे को काम हो गया कि नहीं हो गया, तो वो देखेगा तब तक कैल्शियम है। बस। तो कैल्शियम दिख गया तो चलो भाई आगे। कैल्शियम नहीं दिखा तो क्या होगा? यू कैन स्टॉप, है कि नहीं? सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए ये साइकिल चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। कब तक? जब तब तक तक कैल्शियम आपका है। कैल्शियम है। सो दैट इज व्हाई हाफ ऑफ दिस स्टेप is called power stroke and half of this step is called recovery stroke. देख रहे हो? तो is this drawing similar to what we saw in the NCERT book? सिमिलर माने नॉट एट ऑल। नहीं 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 नहीं, वो उस एंगल से नहीं बोल तो रहा हूं उसमें मैं। कुछ दिया ही नहीं है। शट अप भाई, तुमको मैं अभी क्या पूछ रहा हूँ? तुमको जेजेस भक्ति नहीं दिखाना है, तुमको सिमिलर है साइंस सर। सिमिलैरिटी ढूंढना है, क्योंकि आपको बनाना है भैया, समझे कि नहीं? तो यू हैव टू मेक। सपोज आई वाज योर टीचर, यू नो जेजेस लव्स गुड क्वेश्चंस। तो अगर मैं आपका टीचर होता तो आई प्रॉमिस यू दिस वुड हैव बीन द क्वेश्चन ऑफ योर एनुअल श्योर शॉट। Okay, this is one of the best topics to be taught in this 2-year syllabus. समझ रहे हो? तो ये जरूर क्वेश्चन में मैं डालता। फाइन, बट इसमें हम पैरेललिज्म ढूंढेंगे। तो क्या वो आपको जस्टिफाई मिल रहा है? तो देखिए, उन्होंने भी ये थिन बनाया है, ये थिक बनाया है, ये क्रॉस ब्रिज बनाया है। ओके, ये एडीपी प्लस पीआई ये टूट गया, अब इसने क्रॉस ब्रिज बनाया, फिर इसने खींचा, स्लाइडिंग रोटेशन दिखाया ना। स्लाइडिंग रोटेशन का मतलब क्या है? पुल हो रहा है। तो देख रहे हो, ये सीधा था, ये स्लाइड हो गया, एंड उसने जेड डिस्क को खींचा। फिर ये आपका एटीपी कहां से आया इसने नहीं बताया। ओके, यू सी हाउ मेनी स्टेप्स आर मिसिंग हियर। तो लेट अस रेक्टिफाई दिस डायग्राम, बिकॉज अगर आपको बनाना पड़े तो आपको याद रहे कम से कम कि व्हाट वाज द मिस्टेक इन दिस डायग्राम। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल मेक। तो ये हमारा सपोज डायग्राम है। तो व्हाट ऑल वी हैव टू एंश्योर दैट वी राइट। कोई लिखे ना लिखे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा बच्चा लिखेगा। तो हर स्टेप में हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम। हर स्टेप में हम क्या लिखेंगे? कैल्शियम। ओके, वी विल राइट कैल्शियम, एंड अगेन वी विल राइट हियर पावर स्ट्रोक, and we'll write here recovery stroke of contraction. ठीक है, ये पावर स्ट्रोक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है,